औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमने यूट्यूब में इससे पहले जो है 2 वीडियोज़ अपलोड की थी, वो थी डी मॉर्गन्स लॉ। एक था सेट्स के थ्रू, जब हम ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने उसे प्रूव किया था। और दूसरा था लॉजिक्स के थ्रू, जब हम नेगेशन और डिसजंक्शन और कंजंक्शन के थ्रू भी हमने उसे प्रूव किया था। आज हम कैलकुलस के एक टॉपिक है, उसको स्टडी करेंगे और इस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस। व्हाट सीक्वेंस। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन में हम वो ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिस पर हमें फंक्शन क्या हो, डिफाइन मिले। वो वैल्यू रियल भी हो सकती है, रियल वैल्यूज तो रियल में सभी आते हैं, इंटीजर्स भी इसमें आते हैं, प्राइम नंबर्स भी इसमें आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आते हैं, इवन नंबर्स भी इसमें आते हैं। तो सीक्वेंस में हम क्या पुट करते हैं, ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिस पर हमारे पास फंक्शन क्या आ जाए, डिफाइन आ जाए। ठीक है। अब अगर इधर डोमेन की सीक्वेंस फंक्शन का जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है हमारे पास, वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इस सेट ऑफ रियल नंबर्स का मकसद कि जिस इस सेट ऑफ रियल नंबर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसपे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो, वो ज़ीरो आ जाए, या किसी को कोई तरीके से हमें क्या मिले, आयोटा मिले। तो उस चीज़ को हमने फिर उसके डोमेन से निकालना होगा। ठीक है। अब हमारे पास सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस क्या है, जब हम किसी फंक्शन के डोमेन में ओनली क्या पुट करें, पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करें। जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो फिर हमारे पास एक रूल बनता है और इस रूल का नाम है सीक्वेंस। ठीक है। जब हम फंक्शन के डोमेन में रियल नंबर्स के बजाय ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये पुट करते हैं, तो उसको हम फिर नाम देते हैं सीक्वेंस का। तो आइए हम सीक्वेंस की जो बेसिक फॉर्मल डिफिनीशन है वो लिखते हैं। सीक्वेंस, so sequence is a function whose domain, जिसका डोमेन हमारे पास क्या होता है, is the set of natural numbers नेचुरल नंबर्स को हम एक और नाम भी देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। अब भी पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, जिसका बेसिक डेफिनेशन इसको हम कहते हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस इज बेसिकली द फंक्शन whose domain is the set of natural numbers। अभी मैं इधर एक एक्सप्रेशन लिखूंगा आपको, लेट अस n स्क्वायर माइनस 10, और मैं इधर ही बताऊं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो नाउ दिस थिंग बिकम्स अ सीक्वेंस। क्या, ये एक सीक्वेंस बन जाएगा आपके पास। अब इसमें आप 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट करो, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं 1 पुट करूंगा इधर। जब आप इधर 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा -9। फिर जब आप 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 to the 4 -10, तो ये बन जाएगा -6। फिर जब आप 3 पुट करोगे तो 3 3 9, और ये है -10, तो ये बन जाएगा -1। तो फिर ये बन जाएगा। अब जब आप 4 पुट करोगे तो इसी तरह आप जाते जाओगे, तो ये एक सीक्वेंस बन गया आपके पास। ठीक है। अब ये जो मैंने वैल्यूज पुट की, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3, जिस पर मुझे आउटपुट मिला, ये आउटपुट, these outputs are called the terms of a sequence।
क्या कहते हैं इसे, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। -9 इसको मैं ये पहला टर्म है सीक्वेंस का, -6 इज द सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, -1 इज द थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, और इसी तरह जाते जाओ। और ये जो n² -10 है इसको इनर टर्म ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस। जनरल सीक्वेंस की जो नोटेशन है वो क्या है, वो है, मैंने इधर लिया था an इज इक्वल टू n² -10। अभी ये an जो है इसको हम इनर टर्म कहते हैं, हमारे पास क्या है, इनर टर्म, और ये भी इनर टर्म का एक्सप्रेशन है, लेकिन इस इनर टर्म को हम इस चीज से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस की जो डोमेन है वो क्या है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब ये नेचुरल नंबर्स क्यों है, तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बेसिक जो सीक्वेंस है उसकी जो सीक्वेंस इस टाइप का होता है, A1 A2 A3। जब आप सीक्वेंस को खोलते हैं तो वो इस तरीके से आपके पास होगा, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि क्या था, A1 ये सीक्वेंस की पहली टर्म होती है, A2 ये दूसरी सेकंड टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म, और इसी तरह जाओ ये है थर्ड टर्म, और इसी तरह जाते रहो, और इधर आपके पास आएगा an जिसको हम इनर टर्म कहते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस में हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स क्यों पुट करते हैं, ये भी एक सवाल है जो हमारे जहन में आता है, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं पुट कर सकते, इसमें हम जीरो क्यों नहीं पुट कर सकते, इसमें हम फ्रैक्शन वैल्यूज क्यों नहीं पुट नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिक जो वजह है वो ये है, आप देख सकते हैं ये जो A1 है जिसको मैंने फर्स्ट टर्म कहा है, ये हमें क्या शो करता है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। ये जो सेकंड है ये मेरे पास है सेकंड पोजीशन, और इसी तरह जाते रहिए, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसी तरह इनर पोजीशन। तो अब आप मुझे बताइए, कभी पोजीशन हमारे पास नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, पोजीशन हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। पोजीशन हमारे पास पॉइंट्स में भी नहीं हो सकती, और पोजीशन हमारे पास जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हम सीक्वेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, पेपर है, पेपर में स्टूडेंट ने ये मार्क्स ली है, एक ने 50 ली है, एक ने 30 ली है, एक ने -20 ली है, इसका मकसद एक नेगेटिव मार्किंग, और एक ने जो है 0 ली है। तो ठीक है, अब आप मुझे बताइए, 4 स्टूडेंट है क्लास में, फर्स्ट पोजीशन किसने लिया है? बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अभी सेकंड पोजीशन वाला कौन सा है? वो है 30 वाला। थर्ड पोजीशन वाला क्या है? वो है 0, ठीक है। ये है थर्ड पोजीशन वाला, और ये है फोर्थ पोजीशन वाला। अब इधर इस नेगेटिव का मकसद अर्थ, तो फिर तो ये भी होगा, फिर आप ये कहेंगे कि इतना तो -20 मार्क्स है, तो इसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव है। नहीं था, ये नेगेटिव नहीं है, बेसिकली इसकी पोजीशन फोर्थ है। दिस इज अरेंज, व्हाई दिस यू कैन सी दैट माइनस। अब आप बताओगे तो इधर तो माइनस है, लेकिन ये नहीं, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। टर्म पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर इस नेगेटिव की तरह आपके पास इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो नेगेटिव आए, तो उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होगा कि आपने इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है, फिर आप तो ये कहोगे कि इसने तो नेगेटिव पोजीशन है, तो पोजीशन हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और नो पोजीशन हमारे पास 0 हो सकती है। पोजीशन क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर्स के थ्रू फर्स्ट होता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। इसी तरह आपके पास जो है पोजीशन क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह आता है। तो पोजीशन ना हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, न फ्रैक्शन में हो सकता है, और न 0 हो सकता है। इसलिए हम सीक्वेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की वैल्यू पुट करती है, ठीक है। अब मैं आपके पास 1 2 3 एग्जाम्पल लूँगा सीक्वेंस के ऊपर, और फिर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, ठीक है। हमारे पास क्या है? लेटर्स मैं लूँगा, दिस इज द सीक्वेंस n डिवाइडेड बाय n+1। ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है।
सीक्वेंस को हम किस तरह डिनोट करते हैं, तो सीक्वेंस की जो n टर्म की रिप्रेजेंटेशन वो n, इसी तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी आर इन स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं तो फिर आपको इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू f ऑफ n, लेकिन इधर आप ये क्लेम करोगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो है सभी हमारे पास सीक्वेंस के जो क्या है रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैं एक जनरल सीक्वेंस दे रहा हूँ, an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये एक सीक्वेंस है। अब आपने क्या फाइंड करना है सीक्वेंस के टर्म, अगर आपसे कोई बोले कि सीक्वेंस के टर्म फाइंड करो, तो आपने फर्स्ट टर्म जब आप फाइंड करोगे तो आप इधर n की जगह 1 पुट करो 1, तो a1 आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी इनकी जगह 1 पुट करो, इक्वलिटी है 1 और 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2, ये a1 है। इसी तरह a2 फाइंड करो, आपके पास a2 बन जाएगा, इनकी जगह 2 पुट करो तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, a3 आपके पास बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और इसी तरह आपके पास 4 और 5, 5 और 6, a3 बन जाएगा आपके पास a4, इसी तरह आपके पास बन जाएगा a5, ठीक है। ये है, तो ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। जब आप इसको लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे आप इसको, ये है, आप इसको इस तरह लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/3, तो इधर बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, इधर बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, इधर बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, और इसी तरह जाते रहो। तो ये आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस बन गया। इस सीक्वेंस के अंदर आपके पास ये जो 1/3 है ये सीक्वेंस की पहली टर्म है, 2 और 3 आपके पास दूसरी टर्म है, 3 और 4 आपके पास जो है थर्ड टर्म है, और इसी तरह 4 फिफ्थ, और आपके पास जो इनर टर्म है सीक्वेंस का वो ये है। इनर टर्म जब आप लिखोगे तो वो क्या है, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये क्या है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जिस तरह किस तरह आप निकालोगे, तो इस तरह आप फर्स्ट टर्म निकालोगे तो आप इनर टर्म में इनकी जगह 1 पुट करें, सेकंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो इनकी जगह आप 2 पुट करोगे, ठीक है। अब आपके पास ये भी एक सीक्वेंस है। बाज औकात हमारे पास क्या होता है, हमें कहा जाता है कि आप क्या करो, ये प्रीवियस जो सीक्वेंस में ले जाता है n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इससे क्या रहा था 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और इसी तरह जाते रहो। तो ये एक सीक्वेंस है। आपको कहा जाए कि इसका इनर टर्म फाइंड करो, तो फिर आपको किस तरह फाइंड करोगे, तो फिर आप थिंकिंग करोगे कि मैंने किस तरह फाइंड करना है। देखिए, जब आपके पास n 1 हो, n इज इक्वल टू 1 मीन्स आप नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो इधर 2 है, तो मीन्स इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ मैं। अभी ऊपर 2 है और n इज इक्वल टू, ये बन गया 2, नीचे क्या है 1 प्लस 2, ठीक है। इस 1 और 2 को मैंने क्या स्प्लिट किया, ठीक है। अब इस थर्ड वाले वेरिएबल ऊपर 3 है, जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं जनरल टर्म में, इनर टर्म में, तो नीचे क्या बन जाएगा, इसको भी स्प्लिट करो 1/3, इसी तरह जाते रहो। अब आप n की जगह जो n की जगह n पुट करो, मकसद आप इनर टर्म फाइंड करें, तो 1 2 3 4 अप टू n ही जा रहा है, ये बन जाएगा आपका n, और नीचे 1 सब के पास आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो 1 प्लस, और पहले वाले के साथ भी आप 1 देख सकते हैं, 2 3 और 1 प्लस n, ये बन जाएगा। इसी तरह आप क्या फाइंड करोगे, इनर टर्म फाइंड करोगे, ठीक है। जब आपके पास, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो उसकी जो इनर टर्म है आप किस तरह फाइंड करोगे, कॉमन डिफरेंस जब उसका सेम हो, ज्योमेट्रिक हो जब कॉमन रेशियो सेम हो तो आप किस तरह फाइंड करोगे, इसी तरह हार्मोनिक हो तो उसका आप किस तरह फाइंड करोगे। तो ये सब आसान है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इनर टर्म, n इज इक्वल क्या आ रहा है, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। अभी फाइनाइट सीक्वेंस कैसे कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस कैसे कहते हैं, तो ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स फाइनाइट हो, मकसद की आप देख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू, अब इधर अब मैं 9 तक आ गया, तो इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है ये क्या है, ये फाइनाइट है, ठीक है।
पहले वाला भी गिवन है, आखिर वाला भी गिवन है। जब बास बुक में कुछ ऐसे कि सिर्फ लास्ट वाला गिवन हो तो उसको फाइनाइट कहते हैं, बास बुक में से कि जो पहले वाला और लास्ट वाला दोनों गिवन हो तो उसको हम फाइनाइट कहते हैं। तो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि ये फर्स्ट वाला भी गिवन है और ये वाला भी गिवन है। तो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आर गिवन, सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सा है? जब आपके पास इस तरह हो कि सीक्वेंस के जो चांस है वो लास्ट वाला टर्म नहीं हो आपके पास, ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि आप इसके जो चांस है उसको काउंट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कि ये कितने हैं, ठीक है। अब ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि न इसका जो बैक साइड है वो हमें पता है, ना उसका जो अपकमिंग साइड है वो भी हमें पता नहीं, फर्स्ट टर्म भी इसका मालूम नहीं है और जो लास्ट टाइम वो भी हमें पता नहीं कि क्या है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब जब आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप क्या करोगे? आप उस सीक्वेंस का लिमिट ले लोगे, ठीक है। इस सीक्वेंस का मैं लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट n approaches infinity an, और ये बन जाएगा लिमिट n approaches infinity n divided by n plus 1। अब लिमिट के थ्रू हम एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, जो फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये चीज़ें हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जेंस क्या है और डाइवर्जेंस क्या है? तो कन्वर्जेंस हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उस टाइम के जो सीक्वेंस की आखिरी टर्म, उसका जो आखिरी टर्म है क्या वो बाउंडेड आता है या अनबाउंडेड आता है। बाउंडेड मकसद जो फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आती है या इनफाइनाइट वैल्यू हमारे पास आती है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस फाइनाइट है, मीन्स कन्वर्जन है या डाइवर्जन है, तो मैं आपको ये शो करूँगा लिमिट्स के थ्रू, ठीक है। लिमिट्स ये जो है एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इससे निकालने के लिए मैं या तो इधर क्या करूँगा, लॉपिटाल लूँगा, या है इससे मैं ऊपर और नीचे जो है हाईएस्ट फैक्टर कॉमन लूँगा। तो देखिए अगर आप हाईएस्ट फैक्टर कॉमन ले लोगे तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, ऊपर भी इन कॉमन करो नीचे भी इन कॉमन करो, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर n, ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह। जब इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इस लिमिट को अप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर n की जगह जब इन्फिनिटी पुट करो तो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0। तो ये क्वेश्चन इसका लिमिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मीन्स ये जो सीक्वेंस जा रहा है ये जब बहुत ही एक इनफाइनाइट हद तक जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये 1 तक आ जा रहा है, ये सीक्वेंस क्या है? तो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस एंड दिस इज कन्वर्जेंस। ये हमें क्या शो कर रहा है? कन्वर्जन। ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अब अगर आपके पास हो कि एक सीक्वेंस हो वो कन्वर्ज कर रहे तो वो किस तरह होगा? वो इस तरह होगा, जब एक सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो किस तरफ जा रहे हैं? वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी दूर जा रहा है और ये कितनी हाई साइड पे जा रहा है। तो अब मैं आपके पास लूँगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। लेट अस कंसीडर, मैंने एक बेसिक एग्जांपल ली सीक्वेंस की, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, इसकी इनर टर्म है। आप इसकी जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसका सीक्वेंस के लिए जब हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हम लिमिट के थ्रू इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड लिमिट ले लो, ये क्या है? लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा आपके पास n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, ठीक है। अब ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आपको पता है इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इससे निकालने के लिए मैंने कुछ रूल यूज़ करने हैं, या लॉपिटाल रूल यूज़ करना है, या तो अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता हो तो वो करेंगे, और अगर नहीं तो हाईएस्ट फैक्टर इससे कॉमन लेंगे। तो हाईएस्ट फैक्टर आप डिनोमिनेटर का कॉमन लोगे, जो ऊपर वाला नहीं, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट वेरिएबल हो है, जिसकी पावर ज़्यादा हो जिस वेरिएबल की, वो आप कॉमन लोगे। तो इधर आपके पास क्या है? इधर आपके पास हाईएस्ट वेरिएबल क्या है? n है। तो n कॉमन करो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा n और नीचे बन जाएगा 2 प्लस 1 ओवर n, ये आ रहा है, ठीक है। n और n कैंसिल। अब देखो n की जगह इन्फिनिटी पुट करो, ठीक है, n की जगह। अब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, अब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म
नहीं रहा, ठीक है। आपने जो ये कॉमन लेना और ये चीज़ें लेना है तो आपने लिमिट पे पढ़ा भी होगा इंशाल्लाह, उसको भी हम स्टडी करेंगे। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो या जीरो बाई जीरो फॉर्म हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हुई तकरीबन 7 to 8 इंडिटरमिनेट्स फॉर्म में, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो उससे निकालने के लिए हम या फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे या लाफिटाल रूल यूज़ करेंगे या हम हाईएस्ट वेरिएबल पावर को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं रहा, तो अब इसमें आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। इनकी जगह ऊपर इन्फिनिटी पुट करो, नीचे क्या है 2 + 1 ओवर इन्फिनिटी मीन्स 0, ठीक है। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 + 0 मीन्स इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी का मकसद ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट हद तक जा रहा है, हमें पता नहीं कि ये कहा जा रहा है इसकी जो आखिरी हद है वो क्या है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इसका इनफाइनाइट सीक्वेंस, और अब इस इन्फिनिटी से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये जो हुदूद है उससे बाहर निकल गया है। तो दिस इन्फिनिटी शोज अस दैट द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में हम सीक्वेंस के जो 2 to 3 एग्जाम्पल या 5-6 एग्जाम्पल लेंगे और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लिमिट के थ्रू चेक करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम आगे जाएंगे सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।